नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज जॉन लॉक के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जन्मजात प्रत्ययों का खंडन। जॉन लॉक अनुभववाद की सम्यक व्याख्या के लिए बुद्धिवाद के आधार स्तंभ जन्मजात प्रत्ययों का खंडन अधोलिखित तर्कों द्वारा करते हैं। पहला, यदि जन्मजात प्रत्यय सार्वभौम है तो फिर यह सभी मनुष्यों में विद्यमान होना चाहिए, परंतु बालक, पागल, मूर्ख आदि में ऐसा नहीं होता। यदि कहा जाए कि इनमें जन्मजात प्रत्यय विद्यमान है जो कालांतर में स्पष्ट हो जाता है, तो लॉक का कहना है कि कोई प्रत्यय मन में रहे और हमें इसका ज्ञान न हो, यह आत्म विरोधाभासी है। दूसरा, यदि सभी प्रत्यय जन्मजात हैं तो ज्ञानार्जन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यय जन्मजात नहीं है। तीसरा, लॉक के अनुसार धार्मिक और नैतिक प्रत्यय भी जन्मजात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नैतिक नियम नहीं है जो सभी देश काल में सत्य हो, स्वीकार्य हो। ईश्वर, आत्मा आदि के प्रत्यय भी जन्मजात नहीं है, क्योंकि विश्व में नास्तिकों और भौतिकवादियों की कमी नहीं है। तार्किक नियम भी हम अनुभव से ही सीखते हैं, बाद में इसमें भले ही अनिवार्यता की बात की जाए। जैसे लाल लाल है, लाल सफ़ेद नहीं है। रंग के अनुभव के बाद ही अनुमान होता है कि एक रंग दूसरा रंग नहीं है। पांचवा, कुछ प्रत्यय सार्वभौम हैं, परंतु उन्हें जन्मजात नहीं कहा जा सकता, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि। इनका ज्ञान भी अनुभव से ही होता है। उल्लेखनीय है कि लॉक केवल जन्मजात प्रत्ययों का ही खंडन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करने की जन्मजात शक्ति का नहीं। ज्ञान मीमांसा। स्रोत। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत अनुभव है। लॉक स्पष्ट कहते हैं, बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रिया अनुभव में न रहा हो। अनुभववाद दो रूपों में प्राप्त होता है, संवेदन और स्वसंवेदन। इंद्रिय का वस्तु से संपर्क होने पर संवेदन और मन के भावों का ज्ञान स्वसंवेदन से प्राप्त होता है, जैसे भय, संदेह। स्वरूप। संवेदन और स्वसंवेदन से ज्ञान प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय संवेदन, स्वसंवेदन तथा इन दोनों से प्राप्त होते हैं। एक इंद्रिय से प्राप्त प्रत्यय गंध, शब्द, स्पर्श, स्वाद। एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त प्रत्यय विस्तार, गति। संवेदन व स्वसंवेदन दोनों से प्राप्त प्रत्यय सुख, दुख। स्वसंवेदन से प्राप्त प्रत्यय संकल्प, संदेह। सरल प्रत्यय के प्राप्ति के समय मन निष्क्रिय रहता है। बुद्धि सर्वप्रथम निष्क्रिय रूप से सरल प्रत्ययों को ग्रहण करती है। ये सरल प्रत्यय ही ज्ञान के निर्णायक तत्व हैं। निष्क्रिय रूप से सरल प्रत्ययों को ग्रहण करने वाला मन सक्रिय होकर जटिल प्रत्ययों का निर्माण करता है। सरल से जटिल प्रत्यय निर्माण के 6 सोपान हैं: प्रत्यक्षीकरण, धारण, पार्थक्यबोध, तुलना, संयोजन और छठा अमूर्तीकरण व नामकरण। अंतिम सोपान अमूर्तीकरण और नामकरण मनुष्य की अपनी विशेषता है। इसी आधार पर मनुष्य और पशु में भेद किया जाता है। जटिल प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं: पर्याय, द्रव्य और संबंध। ज्ञान की प्रमाणिकता। लॉक संभाव्यता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। प्रत्यय के अनुरूप वस्तु के रहने पर ज्ञान सत्य माना जाता है, क्योंकि सरल प्रत्यय ही ज्ञान के निर्णायक तत्व हैं। ज्ञान स्वयं प्रत्ययों से बनता है, परंतु प्रत्यय स्वयं ज्ञान नहीं है। प्रत्यय स्वयं सत्य या असत्य नहीं होते, बल्कि प्रत्ययों को बाह्य वस्तु से जोड़कर दिया गया निर्णय ही सत्य या असत्य होता है। ज्ञान के प्रकार 3 हैं। संवेदनात्मक ज्ञान, इससे जगत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यह अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक है। दूसरा, निदर्शनात्मक ज्ञान यानी डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके माध्यम से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यहाँ प्रमाण की अपेक्षा होती है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, इसके द्वारा आत्मा का ज्ञान
प्राप्त किया जाता है। यह सर्वाधिक असंदिग्ध ज्ञान है। तत्वमीमांसा। द्रव्य। लाक के अनुसार द्रव्य वह विचार है जिसमें प्राथमिक गुण रहते हैं या प्राथमिक गुणों का आधार ही द्रव्य है। द्रव्य का प्रत्यय एक जटिल प्रत्यय है जिसका निर्माण मन सक्रिय होकर सरल प्रत्ययों की प्राप्ति के पश्चात करता है। हमें साक्षात द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, हम केवल द्रव्य के गुणों का ही प्रत्यक्ष करते हैं और इनके आधार पर द्रव्य की सत्ता को अनुमानित कर लेते हैं। लाक स्पष्ट करते हैं कि द्रव्य की सत्ता है, परंतु मैं यह नहीं जानता कि वह क्या है। लाक के अनुसार यद्यपि द्रव्य अज्ञेय है, तथापि उसके अस्तित्व में विश्वास आवश्यक है। प्रत्ययों का कारण बाह्य पदार्थ ही है, क्योंकि हम उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते। अंधे को रूप की संवेदना नहीं हो सकती। पुनः बाह्य पदार्थ के अभाव में संवेदना और स्मृति में अंतर नहीं हो पाता, अतः बाह्य पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है। लाक दो प्रकार के द्रव्य स्वीकार करते हैं, जड़ द्रव्य और आध्यात्मिक द्रव्य। गुण। लाक के अनुसार गुण द्रव्य की वह शक्ति है जिसके कारण आत्मा में प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। द्रव्य का साक्षात ज्ञान नहीं होता, गुण ही साक्षात ज्ञान के विषय बनते हैं। गुण दो प्रकार के हैं, प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण अर्थात गौण। प्राथमिक गुण वस्तुओं के स्वरूप धर्म में अर्थात वस्तु द्रव्य में वास्तव में होते हैं। प्राथमिक गुण 6 हैं, घनत्व, विस्तार, आकार, गति, स्थिति, संख्या। गौण गुण द्रव्य के परिवर्तनशील धर्म हैं, ये आत्मनिष्ठ हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। इन्हें हमारी आत्मा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि मूल गुणों के द्वारा हमारे भीतर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि। लाक प्राथमिक गुणों के आधार के रूप में भौतिक वस्तु की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा गौण गुणों के प्राप्तकर्ता और संयोजनकर्ता के रूप में आत्मा की स्थिति को स्वीकार करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।